नमस्कार। 1975 में जयप्रकाश नारायण जेपी ने बिहार की धरती पर कहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और इस नारे के बाद इंदिरा गांधी सरकार की चूल हिल गई थी। 50 साल बाद बिहार की धरती पर एक बार फिर कुछ वैसा ही माहौल है। हम कहना चाहते मोदी जी, ये बिहार है बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। राहुल गांधी बिहार की सड़कों पर हैं और एफिडेविट मांगने वाले इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को सख्त चेतावनी दे रहे हैं। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। दरअसल राहुल गांधी की ये चेतावनी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। मोदी सरकार पर नियम बदलकर ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयुक्त नियुक्त करने का आरोप है, तो चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरी करने का आरोप। यह खेल 2 मार्च 2023 के बाद शुरू हुआ। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सीजेआई होंगे। यह फैसला विपक्ष और जनता की पारदर्शिता की मांग पर आया था, लेकिन मोदी सरकार ने इसे बदल दिया। 21 दिसंबर 2023 को मोदी सरकार ने कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। मोदी सरकार ने चयन कमेटी से सीजेआई को बाहर कर दिया। अब जो समिति बनी उसमें प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता को शामिल किया गया। मतलब 2 वोट सरकार के और 1 वोट विपक्ष का। फिर आधी रात 16-17 मार्च 2024 को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अचानक सूचना दी गई कि 17 मार्च 2024 की आधी रात को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की बैठक होगी। ना एजेंडा, ना उम्मीदवारों की पूरी सूची। राहुल गांधी जब बैठक में पहुंचे तो उन्होंने साफ कहा कि आप लोकतंत्र का मजाक क्यों बना रहे हैं। यह नियुक्ति प्रक्रिया नहीं, यह ड्रामा है। नाम पहले से तय है और हमें यहाँ सिर्फ रबर स्टंप की तरह बुलाया गया है। चुनाव आयोग जनता का भरोसा है। अगर आप इसे भी अपने नियंत्रण में ले लेंगे तो लोगों की आस्था पर चोट होगी। लेकिन राहुल गांधी की आपत्ति का कोई असर नहीं हुआ। 17 मार्च की रात को ही फाइलें क्लियर कर दी गईं, कैबिनेट की मुहर लगी और अगले दिन यानी 18 मार्च 2024 की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की घोषणा कर दी गई। ज्ञानेश कुमार उसी की उपज हैं। ऊपर से यह नियम भी बना दिया गया कि चुनाव आयुक्तों पर कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया जा सकता है। यही एक कारण है कि सर्वाधिकार संपन्न चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी पर उठाए गए सवालों के जवाब नहीं दिया। उल्टा राहुल गांधी से ही एफिडेविट मांग लिया। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के इस बयान पर सख्त चेतावनी दी है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान औरंगाबाद में राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर सुधर जाओ वरना सख्त कार्रवाई होने जा रही है। इलेक्शन कमीशन से मैं कहना चाहता हूं, पूरा देश आपसे एफिडेविट मांगने का काम करेगा। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। राहुल गांधी ने इसी सभा में प्रधानमंत्री मोदी को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि वोट की चोरी नहीं होने देंगे। ये देश जो है, भारत माता, ये संविधान जो है, ये भारत माता का संविधान है। ये भारत माता का संविधान है। इसको अंबेडकर जी ने, गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने लिखा है, बनवाया है।
मगर इसमें 3000 साल पुरानी आवाज है, हिंदुस्तान की आत्मा की आवाज है। और जब ये लोग वोट चोरी करते हैं तो ये इस आत्मा पर आक्रमण करते हैं, ये इस संविधान पर आक्रमण करते हैं। ये भारत माता पर आक्रमण कर रहे हैं। और हम भारत माता पे ना नरेंद्र मोदी को ना इलेक्शन कमीशन को आक्रमण करने देंगे। इस संविधान को कोई नहीं मिटा सकता, इस संविधान को कोई नहीं छू सकता। और इलेक्शन कमिश्नर, आप अच्छी तरह समझ लो, अगर आपने अपना काम नहीं किया तो आप पर सख्त कार्रवाई होने जा रही है। इसके बाद राहुल गांधी ने औरंगाबाद में ही लोगों से मिलकर यह साबित कर दिया कि वोट की चोरी हो रही है। देखिए राहुल गांधी की यह वायरल वीडियो। नमस्कार। सबका वोट काट दिया है? बैठिए बैठिए, अभी आते हैं भैया। 2 और कुर्सियां ले आइए। तो पिछली बार सबने वोट किया था? 2024 में किए थे सर। 2024 में किया, अब काट दिए? क्यों काटे? अब हम लोग वो जाने, इलेक्शन कमीशन वाले जाने। जी, मेरा नाम है सुनील उरांव और मेरा भी कट गया है। हम लोग जब जुड़वाने जा रहे हैं तब बोल रहा है कि केवाला नानो ते नानो खेती बाड़ी है नहीं, वो दूसरों के खेती अटैया बटैया करते हैं, है नहीं तो उसको जमीन रहेगा तब तो देंगे हम नहाएंगे जमीन। मगर आपका नाम तो पहले था लिस्ट में। था सर, तो पहले था तो फिर उसका क्या मतलब है? एक बार आप लिस्ट पे हो तो फिर कैसे निकाल दिया? दिखाओ वोटर कार्ड दिखाओ। जो पुराना वाला में मिल रहा है हमको ये आधार कार्ड है। हाँ, ये है वोटर कार्ड। तो इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो चुनाव आयोग मांग ही नहीं रहा, वैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे जो इनके पास नहीं है। हाँ सर, है नहीं तो कहाँ से देंगे? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते हैं। तो आपको पता कैसे लगा कि आपका नाम कट गया? जो 2024 वाला में लिस्ट में नाम है और जो 25 जो नया लॉन्च किया है उसमें नहीं है। बिलो कहता है कि ऊपर वाला काट दिया, यहाँ से हम लोग दिए हैं, ऊपर वाला क्या कर दिया कहा नहीं, बिलो तो यही कह रहा है। ये वोट चोरी कर रहे हैं। अभी कर्नाटक में हमने पता लगाया है, कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में 1 लाख वोट इन्होंने गायब कर दिए एक असेंबली से। महाराष्ट्र में इलेक्शन चोरी कर लिया है। यहाँ पे आपके वोट इसलिए काट रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन चोरी करने की सोच रहे हैं लोग। ऐसा भी है सर, जो पिछले चुनाव में हम वार्ड का चुनाव लड़े थे उसमें हमारे वार्ड में 600 प्लस वोट था। जो SIR नया हुआ इसमें 1000 प्लस हो गया वोट, यानी 5-6 हो गया। इसमें नए वोटर जो हम लोग के काटा भी गया और नए वोटर ऐड हो गया। और नया वोटर जो ऐड हुआ उन लोग के हमारे वार्ड में भी एक घर नहीं है। एक घर भी नहीं है ना? वही तो मैं कह रहा हूँ, एक भी घर नहीं है। लेकिन ऐसे हम आपने उनको कभी देखा नहीं? जिंदगी में नहीं देखा। थोड़ा इनको देखिए मामला क्या है। सर हमारा पहचान पत्र का सर हमारा फोटो दूसरा है और अंधेरा कर दिया सर। अब कई साल से सर वोट मारते आ रहे हैं। ये आपकी फोटो नहीं है? नहीं है सर, ये किसी और की फोटो है? जी दूसरा कोई क्या है। अब मारते हैं इसीलिए सर। किसी और का फोटो जो है अब नाम कर दिया गया सर नया वाला में। किसी और का फोटो लगा दिया? जी। उस फोटो से तो आप बहुत अच्छे दिखते हो। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। आपने कितनी बार वोट दिया है? मतलब कितने चुनाव में आपने वोट दिया है? हम दिए हैं सर 4-5 बार। 4-5 वोट दिए। हाँ। आप कितनी बार दिए? 4-5 बार आपने भी दिया। तो आप सब ने मतलब 2-3 बार दिया है? जी। कोई मतलब ही नहीं होता काटने का। और चुनाव आयोग कह रहा है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। पूरे बिहार में काट काट के जो ये भी कट रहा है तो गरीब जाति के खाली कट रहा है। और क्या, बिल्कुल कट रहा है। जो कट जाएगा राशन भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हम लोग इन लोग अच्छी हो जाएगी। को हम मेहनत कर इतना मेहनत किए 2-3 दिन मेहनत करके सभी को जानकारी दी है किसका नाम काटा। आपके गांव में कितने लोग रहते हैं? हमारे गांव में हमारा वार्ड नंबर में जैसे कि 600 प्लस वोट था। 600 प्लस। उसमें से हम अपना से जांच किए तो उसमें 70-80 वोट कट गया। आपके 70-80 लोगों के नाम कटे हैं और नए नाम कितने जुड़े हैं अभी? हाँ, बाहर से 200-300 बेसी हो गया। मतलब जितने कट्टे उतने जुड़े? ज्यादा हो गया। उससे ज्यादा? जी। उससे ज्यादा जुड़े? जी। आपको मालूम है कि मोदी जी ने 2023 में वो एक कानून लाए कि जो इलेक्शन कमीशन को चलाते हैं जी, उन पर कोई केस नहीं किया जा सकता। मतलब कानून उनको पकड़ नहीं सकता, उनके खिलाफ केस नहीं हो सकता, जारी नहीं हो सकता। मोदी जी कानून लाए, जो गलत है। और क्या गलत है, हम भी कहेंगे, हमारा सब समाज कहेगा गलत।
मतलब जो भी करना चाहे वो करे, कोई सजा नहीं मिल सकती उसको। ठीक है, धन्यवाद। देखिए हमारा भी कट गया है।